Not coming, beta. To me, not came. You sing now again. बहुत अच्छे, वेरी नाइस बेटा. फ्रॉम बॉयज सेक्शन हु वांट टू कम? बॉयज सेक्शन में से कौन आ रहा है बेटा? कोई नहीं आ रहा है. बॉयज सेक्शन इस क्लास में पता नहीं क्या हो गया है. स्कूल खुला होता तो शायद ही आप लोग आते. चलिए कोई बात नहीं है. चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं. क्या बोल रहे हैं? मम गीतैर मुग्धम. मुग्धम मतलब होता है मोहित. बोलते हैं ना, आप लोग किसी बच्चे को, किसी क्यूट से बच्चे को देखते हैं तो बोलते हैं अभी कितना प्यारा बच्चा है, मन करे, आपकी इच्छा होती है कि उसको आप लोग अपने पास ले लीजिए ना. होता है ऐसा ना? तो आप क्या होते हैं, उस बच्चे के ऊपर मोहित हो जाते हैं. उस बच्चे को आप बहुत पसंद करते हैं, आपको वो अच्छा लगता है. तो मुग्धम मतलब हो गया मोहित. ओके. तो बोला मम गीतई ही. अब गीतई ही बन जाएगा. जो रॉ दिख रहा है चारों तीन जगह पे ना, गीतैर मुग्धम, नृत्यैर मुग्धम और काव्यैर मुग्धम. तो जो रॉ है वो पहले आकर के अह की मात्रा बन जाएगा. तो बन जाएगा मम गीतई ही, मम नृत्यई ही और मम काव्यई ही. तो मम गीतई ही मुग्धम समम जगत. समम यानी संपूर्ण, जगत मतलब संसार, मम मतलब मेरे, गीतई ही मतलब गीत से, मुग्धम यानी मोहित. तो मेरे गीतों से सारा संसार क्या है? मोहित है. मोहित शब्द का मतलब समझ रहे हैं बेटा आप लोग? मुझे बताइए. यस, मैंने मोहित शब्द को एक्सप्लेन किया तो क्लियर हुआ आप लोगों का ना? मम गीतई ही मुग्धम समम जगत. सारा संसार हमारे गीतों से क्या है? मोहित है. बॉलीवुड के गाने पूरी दुनिया में सुने जाते हैं कि नहीं, बताइए आप. यस. हमारे यहाँ का जो इंडियन कल्चरल म्यूजिक है, साउथ इंडियन म्यूजिक लाइक कर्नाटका म्यूजिक, हाँ, या फिर उत्तर भारत के जो म्यूजिक है, ये पूरी दुनिया में इस म्यूजिक की वैल्यू है. तो सुनाई, सब लोग सुनते हैं ना इस चीज को. तो इसलिए बोल रहे हैं कि मम गीतई ही मुग्धम समम जगत. हमारे गीतों से सारा संसार क्या है? मुग्ध है, मोहित है. और क्या बोल रहे हैं? मम नृत्यई ही मुग्धम समम जगत. हमारा अ, जो डांस है ना, जो इंडियन क्लासिकल डांस है, और जो हमारा बाकी ट्रेडिशनल डांसेस हैं, सभी जगहों के अपने अपने ट्रेडिशनल डांसेस होते हैं ना. यस. ये हमारे यहाँ तेलंगाना में कौन सा ट्रेडिशनल डांस है, आप लोग बताइए. फिर से बोलिए. पेरिनी. ओके. हेलो. आवाज आ रही है ना बेटी, बेटा? पे, यस, पेरिनी ये नाम है ना. यस. इस डांस में जो आप लोग बतुकम्मा फेस्टिवल के टाइम पे जो आप लोग डांस करते हैं, आई थिंक दैट वन इज ट्रेडिशनल. टेल मी. आई थिंक दैट वन इज ट्रेडिशनल ना. जो हम लोग बतुकम्मा पे करते हैं, क्या वो भी ट्रेडिशनल है बेटा? बोलिए बेटा. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस. तो मुझे एक चीज बताइए, मैं जानना चाहता हूँ. हम लोग जो बतुकम्मा पे करते हैं, हमने एक डांस देखा हुआ है, तो वो क्या हमारा ट्रेडिशनल डांस है? तेलंगाना का? नॉट दैट वन. ओके, ओके.
इट मीन्स पेरिनी, दैट वन इज डिफरेंट ना। यस। चलिए, तो मेरी जो बात ये थी कि मम नृत्य ही मुग्धम समम जगत, हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो स्टेट म्यूजिक डांसेस हैं और जो हमारा क्लासिकल डांस है, उससे समम जगत, सारा संसार क्या है, मुग्धम, मोहित है। हमारे हमारे गीतों पे सारा संसार क्या है, मोहित है, और हमारे नृत्य पे भी सारा संसार मोहित है। यह हमारी खासियत है। और क्या बोला इन्होंने, मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत, मम काव्यैहि मुग्धम समम जगत। काव्य बोलते हैं कविता को, पोयम को। तो हमारी पोयम पे समम जगत, सारा संसार जो है वो क्या है, मुग्धम, मोहित है। यानी हम कविताएं भी बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। जो हमारी कविताएं हैं ना, वो बहुत अच्छी होती हैं। तो हम मम काव्य ही मुग्धम, में हमारे काव्य पर मुग्ध है क्या, समम जगत, सारा संसार हमारे काव्य पर, हम लोगों के काव्यों पर मोहित है। रस भरिता भारत जनता हम, रस भरिता भारत जनता हम। ठीक है। अब रस वर्ड आया है। रस मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं ये वर्ड? हाँ, एनीबडी नोस? किसी को पता है इस रस के बारे में? ना, रस आनंद को तो पूरा नहीं बोलेंगे बेटा। रस को क्लियर वर्ड में आनंद नहीं बोल सकते। हाँ, इनडायरेक्ट बोलेंगे, लेकिन डायरेक्ट वर्ड इज नॉट आनंद। एनीबडी मोर? अच्छा कोशिश किया बेटा अर्चना आपने। रस भरिता, रस एक्चुअली बोलते हैं, रस के कई मतलब हैं। हम आपको एक उसका पहले बेसिक बताते हैं, फिर आपको फील होगा कि वो रस किसको बोलते हैं। आप लोगों ने कभी जूस पिया है क्या? हाँ, यस। जूस को हिंदी में बोलते हैं रस। ठीक है। अब आप एक बात बताइए कि जूस क्या है? वो जूस क्या है? मान लीजिए आपने एक पाम ग्रेनेट लिया, या फिर पाम ग्रेनेट नहीं, पाम ग्रेनेट का एग्जांपल देते हैं आपको, या फिर आपको एक ऑरेंज का एग्जांपल देते हैं बेटा। आप एक ऑरेंज को लिया, उसको स्पिंच किया, उसको एक जूस का जो मशीन होता है उसके अंदर उसको आपने लिया, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ उसका लिक्विड सेक्शन निकाल लिया। जो उसका जो सॉलिड सेक्शन है, आपने उसको बाहर निकाल के फेंक दिया। देन व्हाट इज दैट लिक्विड सेक्शन? दैट इज रस ना। जो वो रस है, उसके और टोटल ऑरेंज के बीच में डिफरेंस क्या है पता है? डिफरेंस ये है कि एक उसमें था जो बहुत क्वालिटी वाला था, और एक जो था वो वेस्टेज था। आपने वेस्टेज को निकाल दिया, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी को बाहर ले लिया। सो दैट वन क्वालिटी इज रस। समझ गए अब? आवाज आ रही है मेरी? ये, चलो, ये मैंने आप लोगों को एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू बताया। अब मैं आप लोगों को रस को सही तरीके से बोल देता हूँ। ठीक है। रस को क्या बोलते हैं? रस मतलब कि किसी भी चीज का की कोई मूल ताकत, जो ओरिजिनलिटी है, दैट वन इज रस। ठीक है। तो रस भरिता भारत जनता हम लोग जो हैं वो रस भरिता, रस से भरे हुए हैं। रस से मतलब बोल सकते हैं ना, जो वर्ड आपने यूज किया वो भी हम बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट में वो वर्ड भी यूज बोल कर सकते हैं कि हम लोग आनंद से भरे हुए हैं। क्योंकि हम जब, यस, आनंद से भरे हुए हैं, ये वर्ड भी बोल सकते हैं। तो चलो सेम वही बोलते हैं कि रस भरिता भारत जनता हम भारत के लोग जो हैं वो रसों से भरे हुए हैं। किस किस रस से? गीत रूपी रस से। गीतों रूपी रस, जो गीत का रस है ना, उससे भी हम भरे हुए हैं। हमारे पास गीत का एकदम स्पेशल क्वालिटी है। नृत्य ही, जो नृत्य का रस है ना, उससे भी भरे हुए हैं। और क्या बोलेंगे? काव्य ही, काव्यों काव्यों का जो रस है उससे भरे हुए हैं। इन सभी रसों से हम क्या है, भरे हुए हैं। हम भारत के लोग इन सभी
रसों से भरे हुए हैं। तो ये दोनों श्लोक मुझे लगता है आप लोगों को जरूर समझ आ गया होगा। आया है? किसी भी बच्चे को किसी भी बच्चे को कहीं कोई डाउट है तो बात करिए, हमसे बताइए, आप पूछ सकते हैं। किसी बच्चे का कोई भी डाउट है? नहीं है? ओके, चलिए फिर मैं एक एक दो क्वेश्चन आपसे फटाफट कर लेता हूं और क्लास को ओवर करूंगा। ठीक है। अहम अहम कीदृशी तटिनी स्नानैः परिपूताः। अहम कीदृशी तटिनी स्नानैः परिपूता। यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। वयम आध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता। वेरी नाइस। वयम वयम कस्मिन् कला परा अस्मि। हाँ, बोलो। साहित्य, कला, संगीत। यस, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए, अस्माकं 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 कीदृशैः गुणैः समं जगत् मुग्धम् अस्ति। वेरी नाइस, बहुत अच्छे बेटा। इट मीन्स मुझे लगता है मेरे बच्चों को ये दोनों श्लोक बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने ध्यान से इस चीज को देखा और आपको समझ आ गया। तो चलिए, किसी का कोई और शंका है, किसी की कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग आज की कक्षा ओवर करते हैं बेटा। कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर हम लोग आज आज की कक्षा ओवर करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके।